welcome all of you to our YouTube channel. Today we will discuss class 9th English Beehives book chapter number 7 packing के question answers. So without wasting time, let's start the video. बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको करा रखा है अपने इस चैनल में. अगर आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहां से पहले देख लीजिएगा. और जिन्होंने वह देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नरेटिव, नेम दैम, डोंट फॉरगेट द डॉग. टोटल जो है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में उसका आपको नाम बताना है और डॉग को नहीं भूलना है, मतलब आपको डॉग का नाम भी बताना है. तो इसका आंसर है देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नरेटिव. टोटल कितने कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में? टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं. कौन कौन से? जीरोम जो कि हमारा ऑथर है, जॉर्ज, हैरिस एंड मोंटमोरेंसी. मोंटमोरेंसी कौन था? डॉग था. तो टोटल कितने हो गए? जीरोम, जॉर्ज, हैरिस एंड मोंटमोरेंसी. टोटल 4 कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द नरेटर जीरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग. जीरोम ने पैकिंग करने के लिए क्यों कहा, मतलब वो उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं पैकिंग करूँगा. तो इसका आंसर है द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग बिकॉज ही थॉट ही वॉज द बेस्ट पैकर. नरेटर ने पैकिंग करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह सोचता था कि वो क्या है, दुनिया का बेस्ट पैकर है, मतलब बहुत अच्छे से पैकिंग करता है और उसे अपनी पैकिंग करने की स्किल में बहुत क्या होता था, प्राउड फील होता था. एंड वांटेड टू शो इट, और वो है ये चीज़ें दिखाना चाहता था अपने दोस्तों को कि मैं कितने अच्छे से पैकिंग कर सकता हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस. जॉर्ज एंड हैरिस ने इस पर क्या रिएक्ट किया. डिड जीरोम लाइक देयर रिएक्शन, क्या जीरोम को उनका रिएक्शन पसंद आया. तो इसका आंसर है जॉर्ज एंड हैरिस रेडिली एक्सेप्टेड जीरोम सजेशन. जॉर्ज एंड हैरिस ने रेडिली मतलब जल्दी से जीरोम का सजेशन मान लिया. कौन सा सजेशन? जीरोम ने कहा था ना कि मैं पैकिंग करूँगा, तो इस सजेशन को जॉर्ज एंड हैरिस ने जल्दी मान लिया. और जॉर्ज ने क्या किया फिर? जॉर्ज ने वो इजी चेयर पे जाके फैल गया, एकदम स्प्रेड, अपने आप को पूरी इजी चेयर पे लेटा लिया और पाइप को मतलब स्मोक करने लग गया. वाइल हैरिस पुट हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार. और हैरिस क्या करने लग गया? हैरिस जो है अपना पैर टेबल पे रखकर सिगार जो है पीने लग गया. क्या हमें जीरोम को ये चीज़ पसंद आई थी? क्या जीरोम को ये रिएक्शन पसंद आया था कि नहीं आया था? नहीं, जीरोम को ये रिएक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया था. जीरोम को ये रिएक्शन कैसा लगा था? बहुत इरिटेटेड लगा था, बहुत घटिया लगा था उसको ये रिएक्शन उन लोगों का. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज जीरोम रियल इंटेंशन. जीरोम का रियल इंटेंशन क्या था व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक. जब जीरोम ने पैकिंग करने के लिए कहा तो उसका रियल इंटेंशन क्या था. तो इसका आंसर है व्हेन जीरोम ऑफर्ड टू पैक हिज रियल इंटेंशन वॉज टू सुपरवाइज द वर्क. जीरोम का ने जब कहा ना कि मैं पैकिंग करूँगा तो उसका मतलब वो ये कहना चाहता था कि मैं सुपरवाइज करूँगा, मतलब मैं खुद पैकिंग नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा कि पैकिंग कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है. ही वॉन्टेड टू शो हिज एबिलिटी थ्रू द सुपरविजन. वो अपनी एबिलिटी दिखाना चाहता था. किसके थ्रू? सुपरविजन के थ्रू, कि वो कितने अच्छे से सुपरवाइज करता है, कितने अच्छे से पैकिंग करने के तरीके को बताता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वॉज शर्ट एंड स्ट्रैप्ड. हैरिस ने क्या कहा जब बैग को जब पूरा बंद कर लिया तब हैरिस ने क्या कहा? व्हाट डू यू थिंक ही वेटेड टिल दैन टू आस्क. और आपको क्या लगता है कि हैरिस ने बैग बंद करने का वेट क्यों किया होगा ये बात पूछने के लिए. तो इसका आंसर क्या है? आफ्टर द बैग वॉज शर्ट एंड स्ट्रैप्ड हैरिस मेंशन दैट जीरोम हैड नॉट पैक्ड द बूट्स. जब जो है जीरोम ने बैग को अब पूरा बंद कर लिया, बैग में चेन लगा ली, तब हैरिस ने कहा क्या तुमने जूते पैक किए हैं. ऐसा उसने क्यों कहा था? ही हैड वेटेड, कि वो क्या कर रहा था? वेट कर रहा था. टिल देन टू आस्क बिकॉज ही वांटेड टू मेक जीरोम रियलाइज हिज मिस्टेक एंड रिडिकुलस हिज पैकिंग स्किल्स.
जिरोम ने ऐसा मतलब जब जिरोम ने पूरा पैक बंद कर लिया तब हैरिस ने ये चीज़ पूछी कि तुमने पैक जूतों को पैक किया है कि नहीं किया है। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि वो दिखाना चाहता था अपनी मिस्टेक, मतलब वो दिखाना चाहता था कि जिरोम तुम्हें भी इतनी अच्छी पैकिंग करना नहीं आता, वो उसकी मिस्टेक दिखाना चाहता था और बताना चाहता कि तुम्हारी पैकिंग स्किल्स बहुत रिडिकुलस है, मतलब पैकिंग स्किल्स तुम्हारी भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड हॉरिबल आइडिया अकर टू अ जिरोम लिटिल लेटर। क्या हॉरिबल आइडिया आया था, मतलब क्या खतरनाक आइडिया आया था जिरोम को कुछ देर बाद। क्या आइडिया था भाई? आइडिया ये था, the horrible idea that occurred to Jerome a little later was whether he had packed his toothbrush or not. जेरोम को यह आइडिया आया था कुछ देर बाद कि भाई उसने अपना टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है। ये आइडिया उससे ये चीज़ आई थी। और whenever he traveled he could never remember if he had packed his toothbrush or not. और जब भी वो ट्रैवलिंग करने जाता था वो हमेशा हमेशा भूल जाता था कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया। उसे कभी ये चीज़ याद नहीं आती थी। और ये जो थॉट था उसका, ये जो चीज़ थी उसे क्या बनाती थी उसकी लाइफ को, ये थॉट जो उसकी लाइफ को बहुत डराती थी, बहुत हॉन्टेड करती थी और उसकी लाइफ को माइसरी बना देती थी। माइसरी मतलब बहुत कष्टदारी, बहुत दुखी होता था वो चीज़, ये चीज़ सोच के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड जिरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। जिरोम को फाइनली टूथब्रश कहाँ मिला? Jerome finally find the toothbrush inside a boot when he was putting the things back one by one after turning them out of the bag. Jerome को फाइनली टूथब्रश कहाँ मिला था? बूट के अंदर, मतलब जूते के अंदर मिला था। जब वो क्या कर रहा था, जब वो चीज़ों को एक एक करके दोबारा बैग में पैक कर रहा था तब उसे उसका टूथब्रश मिला था किसके अंदर? जूते के अंदर। Why did Jerome have to reopen packed bag? जिरोम को क्यों जो है दोबारा रीओपन करना पड़ा, दोबारा क्यों खोलना पड़ा बैग को? क्यों खोलना पड़ा भाई? क्योंकि जिरोम had to reopen the bag twice owing to his forgetfulness. जिरोम को दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार जो है जिरोम को बैग खोलना पड़ा owing to his forgetfulness, उसकी भूलने की बीमारी के कारण। क्या क्यों खोला भाई उसने दो बार? पहली बार जब उसने खोला था, वंस ही हैड टू रीओपन द बैग एज ही हैड फॉरगॉटन टू पैक द बूट्स। पहली बार उसने तब खोला था जब वो भूल गया था अपने जूते को पैक करना, और दूसरी बार उसने तब खोला था जब ही अनपैक्ड व्हेन ही रियलाइज हिज पैक्ड हिज तम्बाकू पाउच इन। दूसरी बार उसे तब खोलना पड़ा जब उसे पता चला कि उसने अपना तम्बाकू का जो पैकेट है वो उसने पैक कर रखा है, तो उसे निकालने के लिए उसे दोबारा जो है अपना बैग खोलना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई। जॉर्ज और हैरिस ने क्या चीज़ पैक करने को कहा और ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर है, जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट एंड दे थॉट दैट जिरोम हैड टेकन टू मच ऑफ टाइम। जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग करने के लिए कहा। किस चीज़ को पैकिंग करने के लिए कहा? हैम्पर्स को। हैम्पर्स का मतलब क्या होता है? मतलब जो चीज़ हम लेके जाते हैं ना सामान बाहर, जैसे हम खाने पीने की, जब पिकनिक में जाते हैं तो खाने पीने की सामान को मतलब एक डिब्बे में पैक करके ले जाते हैं तो उसको हैम्पर्स कहते हैं। तो जॉर्ज और हैरिस ने हैम्पर्स पैक करने के लिए कहा क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट, बहुत लेट हो गया था। दे थॉट दैट जिरोम हैड टेकन टू मच ऑफ टाइम। वो सोच रहे थे कि भाई जिरोम बहुत ज़्यादा समय ले रहा है पैकिंग करने में, इसलिए जो है हम हैम्पर्स जो है पैक करेंगे। और वो क्या करना चाहते थे? वो दिखाना चाहते थे कि भाई हमें भी पैकिंग करनी आती है। वो किसको दिखाना चाहते थे ये चीज़? जिरोम को। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। While packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. हैम्पर्स पैक करते वक्त जॉर्ज और हैरिस ने बहुत सारी फूलिश थिंग्स करी, मतलब बहुत सारी फ़नी चीज़ें करी, बहुत मजाकिया चीज़ें करी और बहुत फूलिश थिंग्स करी। क्या क्या चीज़ें करी थी भाई? उसमें जो है हमें क्या करना है? टिक करना है। टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। जो चीज़ सही है, जो स्टेटमेंट सही है उसमें हमें टिक करना है। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने जो है कप तोड़ने से स्टार्ट किया। ये सही है कि नहीं है? हाँ, ये सही है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कप ही तोड़ा था। ठीक है। दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट। क्या उन्होंने प्लेट तोड़ी थी? नहीं, उन्होंने प्लेट नहीं तोड़ी थी। दे स्क्वैश्ड टोमेटो। क्या उनसे जो है टोमेटो जो है पिचक गया था? हाँ, उनसे पिचक गया था। दे ट्रॉड ऑन द बटर। उन्होंने जो है बटर पे पैर रख दिया था। ये भी ट्रू है। दे स्टैप्ड ऑन अ बनाना। क्या उन्होंने बनाना पे पैर रखा था?
नहीं, ठीक है। दे पुट थिंग्स बिहाइंड दैम एंड कुडंट फाइंड दैम, उन्होंने चीज़ों को पीछे रख दिया था और उन्हें फिर बाद में वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। ये ट्रू है कि रॉन्ग है? येस, दिस इज़ ट्रू। दे स्टैप्ड ऑन थिंग्स, क्या वो चीज़ों पर पैर रख दे रहे थे? ट्रू। दे पैक द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, उन्होंने जो है पिक्चर्स को नीचे रख दिया था, उसके ऊपर उन्होंने फिर हैवी चीज़ें रख दी थी। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्या वो सब चीज़ से दुखी थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दे वर गुड एट पैकिंग, क्या वो पैकिंग करने में सही थे, अच्छे थे? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें तो पैकिंग करनी आती ही नहीं थी। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है और बाकी जो स्टेटमेंट्स जो मैंने जिसमें टिक किया वो ट्रू है। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ आर ट्रू। जो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन्थ स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does Jerome say was Montmorency ambition in life? What do you think of Montmorency and why? ठीक है, तो जिरोम का कहना था कि जिरोम का क्या कहना था कि मोंटेमोरेंसी का एम्बिशन क्या है लाइफ में। मोंटेमोरेंसी कौन था भाई? कुत्ता था। मोंटेमोरेंसी, जिरोम ने क्या कहा कि मोंटेमोरेंसी का एम्बिशन क्या है लाइफ का? व्हाट डू यू थिंक ऑफ मोंटेमोरेंसी एंड व्हाई? तुम क्या सोचते हो मोंटेमोरेंसी के बारे में और ऐसा क्यों सोचते हो? ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर है Jerome says Montmorency's ambition in life was to get in the way and he sworn at. Jerome का कहना था कि जो मोंटेमोरेंसी का जो एम्बिशन था लाइफ का वो यह था कि लोगों के काम के बीच में आना, मतलब अपनी टांग अड़ाना हर चीज़ में। जिरोम ने कहा था कि मोंटेमोरेंसी ने शपथ ली है, सॉन का मतलब होता है शपथ ले रखी है हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाने की, ठीक है। Montmorency was a mischievous little dog who loved creating troubles for others. Montmorency एक शरारती छोटा कुत्ता था जिसको दूसरों के लिए परेशानी पैदा करना बहुत पसंद था, ठीक है। I think that Montmorency was a perfect nuisance because whenever he found people busy with their work, he might feel bored and wanted to get involved. ठीक है, तो इसका मतलब है मोंटेमोरेंसी बहुत न्यूसेंस था, मतलब बहुत उपदर था, बहुत एक्साइटेड बंदा था, एक्साइटेड कुत्ता था, क्योंकि जब भी वह लोगों को अपने काम में बिजी देखता था ना तो बहुत बोर महसूस करता था और इस वजह से वह शामिल होना चाहता था। मतलब वो ये चीज़ जानबूझकर नहीं करता था, वो उसका मोटिव ये था कि भाई मैं जब बिज़ी हूँ तो मुझे मुझे मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। तो ये चीज़ थी उसके दिमाग में। तो जो बोर होता था ना वो हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाता था। ही मीट no trouble intentionally, but when people shouted at him or threw things at his head, he got discouraged and went away to sit silently, which the narrator calls as his fulfillment of his conceit. इसका मतलब है कि जो मोंटेमोरेंसी था वो ये चीज़ जानबूझकर नहीं करता था, मतलब उसका जानबूझकर परेशान करने का इरादा था ही नहीं, लेकिन जब लोग उस पर चिल्ला लेते थे, उस पर उसके सिर पे चीज़ें फेंकते थे तो वह निराश हो जाता था और चुपचाप वहाँ से चले जाता था। तो इस चीज़ में नरेटर ने क्या कहा है? नरेटर ने कहा है कि ये चीज़ जो है फुलफिलमेंट है ऑफ हिज कंसाइट, मतलब जो उसका एम्बिशन था ना लाइफ का कि मतलब हर चीज़ में टांग अड़ा देना, और जब उस पर लोग उसके सर पे कुछ चीज़ें फेंक देते थे गुस्से के कारण, उसे चिल्ला देते थे, तो उसका ऐसा लगता था कि उसका एम्बिशन जो है पूरा हो गया है, मतलब आज उसका दिन जो है अच्छे से गया, आज उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है। तो ये जो है जेरोम ने इस चीज़ के बारे में कहा था। तो यही जो है हमारे आंसर्स ख़त्म होते हैं। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए गुड बाय।